नमस्ते डियर स्टूडेंट। हमारा जो भी लेक्चर का पोर्शन है वो क्या है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। बट हमने जो अपनी प्रीवियस लेक्चर है पिस्टिल का जो भी स्ट्रक्चर है उसमें थोड़े बहुत पार्ट्स है जो हमने एमसीक्यू बेस्ड थे वो हमने रख दिए थे। क्लियर, पहले उसको थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं। क्या देखना है भाई हमें, तो सिंपली हमें देखना है भाई मेगास्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजियम किसको बोला जाता है। क्लियर, तो मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजिया इट मींस क्या रहेगा भाई, तो क्या इट इज नोन एज ए ओव्यूल। क्लियर, तीनों सेम है, ओव्यूल बोलो तो भी ठीक है, मेगास्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजियम बोलो तो भी ठीक है। क्लियर, इट डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, तो क्या हमने इतना देखा था भाई, सपोज दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। क्लियर, और यहां पर हमने क्या देखा था भाई, सिंपली हमने देखा था भाई स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये वाला अपना पोर्शन क्या हो जाएगा भाई, तो क्या दिस रीजन इज पर्टिकुलर नोन एज ए ओव्यूल। तो अभी हमें क्या देखना है भाई, तो क्या नंबर ऑफ ओव्यूल और ओव्यूल्स इन दी ओवरी कितने प्रेजेंट है। आइदर वन ओव्यूल पर ओवरी और मेनी ओव्यूल पर ओवरी प्रेजेंट हो सकते हैं। फाइनल एग्जांपल व्हीट, पेडी, मैंगो और मेनी ओव्यूल पर ओवरी पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। फाइनल, तो ये वाली हो जाएगी अपनी एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ नीट और गुजरात बोर्ड एमसीक्यू, दोनों में ये हो सकते हैं। क्लियर, एग्जांपल वन ओव्यूल पर ओवरी व्हीट, पेडी एंड मैंगो, मेनी ओव्यूल पर ओवरी पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। क्लियर, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, तो क्या हमारा जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा भाई, तो क्या स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। क्लियर, ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, किस तरह से हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर को फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप जस्ट मेरे साथ ही उसको ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर, यहीं तक छोड़ देना है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस लगानी है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो कुछ इस तरह से आपको ओव्यूल है उसको ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट दिस रीजन एंड लास्ट में कुछ इस तरह से। फाइनल, क्लियर, तो ये वाला अपना हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। क्लियर, क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब इस स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को हम लार्ज करके देखेंगे कि भाई इसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है। क्लियर, और उसको किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो रहेगा हमारा नेक्स्ट सेशन में। फाइनल, तो नेक्स्ट सेशन क्या रहेगा भाई, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। फाइनल, क्लियर, इसको यहीं तक रखते हैं। नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था भाई, तो क्या हमने जस्ट स्टडी किया था स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। कितने रीजन है उसमें, 3, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फाइनल, ये जो बेसिकली ओवरी स्ट्रक्चर इट कंटेन दी ओव्यूल। फाइनल, अभी ओव्यूल है उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के उसको स्टडी करना है। ओव्यूल समझने से पहले हमें क्या देखना है भाई, तो क्या प्लेसेंटा। क्लियर, दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ सेल इज नोन एज, उसको क्या बोलना है भाई आपको, प्लेसेंटा। फाइनल, जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर, उसको आपको इस स्ट्रक्चर में डिस्कस नहीं करना है। फाइनल, हमें सिर्फ क्या देखना है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, और उसको क्या बोला जाएगा, मेगास्पोरेंजियम। फाइनल, याद रख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स वाले उसमें आपको पूछा जाएगा मेगास्पोरेंजियम इट मींस व्हाट, आपको क्या बताना है भाई, ओव्यूल्स, तो वो आप लिख के रख दीजिएगा। देन आफ्टर दी हमें क्या देखना है भाई, तो हमें स्टार्ट करना है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा क्या है, अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी वॉल इज नोन एज, उसको क्या बोलना है भाई, तो प्लेसेंटा बोलना है। फाइनल, अभी हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। फाइनल, अभी फर्स्ट पोर्शन हमें कौन सा स्टडी करना है भाई, तो फर्स्ट वाला रहेगा हमारा ये सारा पोर्शन, इतना सारा जो भी पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, उसको क्या बोलना है भाई आपको, फ्यूनिकल। फाइनल, ये वाला अपना जो भी रीजन है उसको क्या बोलना है भाई, फ्यूनिकल। तो किस तरह से हम फ्यूनिकल को डिफाइन करेंगे भाई, तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है ओव्यूल एंड प्लेसेंटा
प्लेसेंटा connected by small stalk-like structure known as a क्या बोलना है आपको उसे, फ्यूनिकल। क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, कौन सा वाला, फ्यूनिकल। देन आफ्टर दी हमें क्या भाई डिस्क्राइब करना है भाई, तो क्या हिलम। हिलम मीन्स क्या है भाई, तो क्या उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो क्या दिस वन इज द सेंट्रल बॉडी ऑफ ओव्यूल। क्या बोलना है आपको, सेंट्रल बॉडी ऑफ ओव्यूल। तो लिख देते हैं भाई सेंट्रल बॉडी ऑफ ओव्यूल। एंड कौन सा रीजन भाई, तो क्या इसको अभी अभी हमने डिस्क्राइब किया, फ्यूनिकल। एंड फ्यूनिकल attached by this region। किससे भाई, हीलियम से। दोनों क्या है भाई, तो क्या अटैच है, फाइनल। देन आफ्टर दी सो दैट hence it is junction between funicle and ovule body, funicle and ovule body। फाइनल। ये वाला अपना एमसीक्यू में भी हो सकता है। क्लियर। दिस सेंटेंस पर्टिकुलरली कहां पर पूछा जाएगा भाई, एमसीक्यू में। क्लियर। विच पार्ट act as a junction in between the central body of ovule and funicle। क्या लिखना है आपको, हाइलम। फाइनल। नेक्स्ट वन हमारा कौन सा पोर्शन रहेगा भाई, तो क्या नेक्स्ट वन हम डिफाइन करेंगे न्यूसेलस। फाइनल। ये जो रेड बाउंड्री और उसकी इनसाइड जो भी रीजन है उसको क्या बोलना है भाई, न्यूसेलस। क्लियर। दिस रेड वन एरिया और इनसाइड दिस सेल, जो यहाँ पर रेड एरिया के इनसाइड दी सेल प्रेजेंट है उसको हमें क्या बोलना है भाई, न्यूसेलस। क्लियर। डिफाइन कर लेते हैं भाई उसको। द सेंट्रल एरिया ऑफ ओव्यूल contain mass of thin walled cell known as a उसको हमें क्या बोलना है भाई, तो क्या उसको बोलना है न्यूसेलस। फाइनल। और न्यूसेलस के जो भी सेल है उसकी थोड़ी बहुत हमें कैरेक्टरिस्टिक भी स्टडी करनी है। पहला हमें क्या देखना है भाई, तो क्या दी सेल ऑफ न्यूसेलस contain abundant reserve food। फाइनल। क्या है भाई उसके पास, तो उसके पास थोड़े बहुत एबंडेंट अमाउंट में क्या है, रिजर्व फूड प्रेजेंट है। क्लियर। और दूसरा उसकी इनसाइड द न्यूसेलस क्या प्रेजेंट है, तो क्या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनिक सेट। एंड inside the nucellus embryonic sac is present। क्लियर। जनरली कितने हो गए भाई, तो क्या one embryonic sac पर ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। क्लियर। जनरली। फाइनल। अभी एम्ब्रियोनिक सेक क्या है, वो कैसे फॉर्म होगा, वो अपनी नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। क्लियर। द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक सेक, क्लियर, किस तरह से फॉर्म होगा वो हमारी नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। क्लियर। तो फिलहाल आपको सिर्फ यहाँ पर यही देखना है कि दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज ए एम्ब्रियोनिक सेक। फाइनल। अभी नेक्स्ट कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा भाई, तो इंटेग्यूमेंट। फाइनल। ओके। देख लेते हैं इंटेग्यूमेंट क्या है भाई, तो क्या आउटर प्रोटेक्टिव एनवेलप
ऑफ ओव्यूल नॉन एज ए, क्या बोलना है आपको उसे, इंटेग्यूमेंट। कितने प्रेजेंट रहते हैं भाई जनरली, तो क्या जनरली 1 और 2, 1 और 2 इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट रहते हैं। फाइनल, ओके। बेसिकली कहां पर प्रेजेंट है और किसको कवर करेगा भाई, तो क्या इट एनसर्कल दी न्यूसेलस। क्लियर, न्यूसेलस की पेरिफेरी रीजन में क्या प्रेजेंट है भाई, तो क्या इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है। ध्यान रहेगा एक्सेप्ट टिप एरिया। क्लियर, कहां पर, टिप एरिया पर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है। फाइनल, वो आपको यहां पर याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वन वाला हमारा स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा भाई, तो क्या नेक्स्ट रहेगा हमारा माइक्रोपाइल। ओके, माइक्रोपाइल क्या है भाई, तो क्या स्मॉल ओपनिंग एट टिप एरिया ऑफ इंटेग्यूमेंट नॉन एज ए, क्या बोलना है आपको उसे, माइक्रोपाइल। क्या बोलोगे आप उसको, माइक्रोपाइल। क्लियर, जहां पर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है वो रीजन को आपको क्या बोलना है भाई, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल मीन्स स्मॉल ओपनिंग। क्लियर, वही उसकी ओरिजिनल वर्ड है। माइक्रोपाइल मायने क्या है भाई, स्मॉल ओपनिंग, उसको क्या बोलना है आपको, माइक्रोपाइल। फाइनल, लास्ट वन हमें क्या डिफाइन करना है भाई, चलाजा। क्या डिफाइन करना है, चलाजा। फाइनल, ओके। कहां पर प्रेजेंट है भाई, तो जस्ट ऑपोजिट एरिया ऑफ माइक्रोपाइल नोन एज ए चलाजा। फाइनल, क्या लिखोगे भाई, तो क्या ऑपोजिट साइड ऑफ माइक्रोपाइल नॉन एज ए, क्या लिखना है भाई, चलाजा। क्लियर, ऑपोजिट एंड पर प्रेजेंट है। देन आफ्टर दी मेन पोर्शन, चलाजा के बारे में क्या याद रखना है भाई, तो क्या इट इज बेजल पार्ट ऑफ एनी ओव्यूल। फाइनल, क्या है भाई, तो क्या चलाजा है वो क्या है, तो क्या बेजल पार्ट ऑफ ओव्यूल। फाइनल, तो अभी हमने क्या भाई स्ट्रक्चर कौन सा देख लिया भाई, तो क्या मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। उसकी क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा। मेनली उसका क्वेश्चन कौन सा रहेगा भाई, तो क्या एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। फाइनल, और क्या रहेगा भाई, मेगास्पोरेंजियम। फाइनल, क्लियर। तो अभी देख लो आप यहाँ पर, पहले हमने कौन सा पार्ट डिफाइन किया भाई, फ्यूनिकल। फाइनल, फ्यूनिकल क्या है भाई, तो क्या प्लेसेंटा एंड सेंट्रल बॉडी को जो रीजन अटैच करता है उसको क्या बोलना है भाई, फ्यूनिकल। इट इज अ स्मॉल स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर। नेक्स्ट वन कौन सा पार्ट था भाई हमारा, तो क्या नेक्स्ट वन हमने डिफाइन किया था हिलम। क्या है भाई, तो क्या सेंट्रल बॉडी एंड फ्यूनिकल बोथ आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ हिलम, सो दैट इट इज द जंक्शन इन बिटवीन द मेन सेंट्रल बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ये वाला अपना पोर्शन एमसीक्यू में भी हो सकता है। नेक्स्ट हमने क्या डिफाइन किया भाई, तो क्या नेक्स्ट हमने डिफाइन किया न्यूसेलस। क्या है भाई, सेंट्रल एरिया ऑफ ओव्यूल। फाइनल, उसको क्या बोलना है, न्यूसेलस। मास ऑफ सेल वहां पर प्रेजेंट है। क्लियर, ओके। द सेल ऑफ न्यूसेलस कंटेन द अबंडेंट रिजर्व फूड। फाइनल, inside the nucleus there is a embryonic sac is present. Generally one embryonic sac present रहती है। क्लियर। देन आफ्टर द क्या रहेगा भाई, इंटेग्यूमेंट। कितने रहेंगे, 1 और 2। इट इज आउटर प्रोटेक्टिंग एनवेलप। क्लियर, कहां पर, तो एक्सेप्ट द टिप एरिया पर इंटेग्यूमेंट फॉर्म नहीं हुए होंगे, और उस रीजन को क्या बोलना है हमें, माइक्रोपाइल। फाइनल, और जस्ट ऑपोजिट साइड ऑफ द माइक्रोपाइल देयर इज ए चलाजा प्रेजेंट। फाइनल, इट इज अ बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। क्लियर। तो इस वाले लेक्चर है उसको हम यहीं तक रखते हैं। दिस वन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल नॉलेज अबाउट द ओव्यूल। क्लियर, यहाँ पर कई सारे चेंजेस हो सकते हैं, बट वो सारे चेंजेस हम नीट में देख लेंगे। फिलहाल के लिए ये वाला अपना हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। क्लियर, और इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।